नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां भारतीय किसान यूनियन संघ के बैनर तले नगर में निकाली गई किसान आक्रोश रैली। आगे बात होगी शाहजहांपुर की, जहां थाना क्षेत्र से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी शिवपुरी की, जहां 12 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर पाई चोरी का खुलासा, चोरों को पकड़ने में रही नाकाम। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई पन्ना ने आज विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर भाजपा सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान जिले भर से हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से धान 3100 रुपये और गेहूं 2700 करने की मांग के साथ विभिन्न मांगे शामिल हैं। दरअसल ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने अवगत कराया कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व सरकार ने किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और 25,000 रुपये में किसानों को कृषि कार्य के लिए खेत पर निजी ट्रांसफार्मर देने का वादा किया गया था। लेकिन सरकार बनने के 1.5 साल से भी अधिक का समय होने के बाद भी सरकार द्वारा अपना वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सरकार उक्त वादों को अतिशीघ्र पूरा करे। समस्त तहसीलों से किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हमारी जो प्रमुख मांग थी कि सरकार ने चुनाव को पहले कहा था 2700 रुपये गेहूँ और 3100 रुपये धान का देंगे। आज तक इस मांग पर अभी तक सरकार ने अपने कोई बयानबाजी या कोई कैबिनेट स्तर की मीटिंग करके इसमें कोई हम सबको अवगत नहीं कराया है। आने वाले समय में इस प्रकार की वादा खिलाफी होती रही तो निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ प्रत्येक जिला केंद्र पर धरना आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की होगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? भरत पटेल, जबलपुर। क्या मुद्दे हैं आप लोगों की, क्या मांग की गई है? मुद्दे तो हमारे संगठन मंत्री जी ने बताई। गेहूँ और धान के जो सरकार ने घोषणा की उसको नहीं निभाया। दूसरी बात जेके कंपनी की बात है, जो वहाँ भी बहुत अंधेर हो रहा। किसी की ज़मीन बिक्री नहीं हुई और वो अधिग्रहण कर ली गई। जिला फिरत रोग सरकार का सरकार ने क्या वादा किया था, क्या नहीं निभाया? गेहूँ का मूल्य 2700, धान का मूल्य 2100 और फिर बरसात के ज्ञापन में 2300 से 2400 किया, 100 रुपया से बढ़ाई। अब किसान की मेहनत का तो पता नहीं है, अधिकारी बन जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं। तो आज क्या कार्यक्रम किया गया था? आज उसी को सचेत किया गया कि हम किसान रात दिन खून पसीना एक करके मेहनत करके जो फसल लाते हैं, मंडियों में भी तौल में पैसा नहीं होती। कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं, नेता भी नहीं सुनते। जहाँ बन गए फिर नेता भी अपने मन में बेहोश हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम रामकृपाल पटेल, जिलाध्यक्ष पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। अकोदिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, थाना क्षेत्र से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 8 जनवरी को फरियादी ने थाना अकोदिया पर रिपोर्ट किया कि उसकी मोटरसाइकिल कोई अज्ञात व्यक्ति गोलाई हनुमान मंदिर के सामने से चोरी करके ले गया। इसी प्रकार 18 जनवरी को दूसरे फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी मोटरसाइकिल कोई अज्ञात व्यक्ति एसबीआई बैंक शाखा अकोदिया के सामने से चोरी करके ले गया। और 23 जनवरी को तीसरे फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी भी मोटरसाइकिल कोई अज्ञात व्यक्ति रेलवे स्टेशन के बाहर अकोदिया से चोरी करके ले गया। इस प्रकार उक्त तीनों मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया और क्षेत्र में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, एसडीओपी सुजालपुर शैलेंद्र शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर द्वारा टीम गठित की गई। टीम के द्वारा लगातार कड़ी मेहनत और अथक प्रयास किए गए और विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्रकरण में कुल 85,000 रुपये का मशरूका बरामद किया गया। उक्त सराहनीय कार्य, जिसमें थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर के अलावा उप निरीक्षक मदन सिंह गुर्जर, सहायक उप निरीक्षक खुशहाल सिंह मुनिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम ननौरा से है, जहां चोरियों की घटनाएं लगातार आसमान की बुलंदियों को छू रही है।
चोरों द्वारा बेखौफ होकर चोरियों की वारदातों का अंजाम दिन प्रतिदिन दिया जा रहा है। इससे सवाल खड़ा होता है कि कहीं पुलिस की मिलीभगत तो नहीं। कुछ दिन पहले ग्राम ननौरा में एक बड़ी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हम आपको बता दें कि पुलिस 12 दिन बाद भी नहीं कर पाई इस चोरी का खुलासा। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस फरियादी को PSTN रिपोर्ट आने की बोलकर 12 दिन निकाल दिए और CDR की ब्लैंक कॉपी बताते हुए फरियादी को घुमाया जा रहा है। कई बार थाने के चक्कर लगा चुका है फरियादी, फिर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। PSTN रिपोर्ट और CDR की कॉपी क्लियर नहीं है। फरियादी ने 24 जनवरी को पोहरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं केस क्रमांक 18/2025 सूचनाकर्ता नीरज वर्मा ननौरा द्वारा थाना पोहरी पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें सोने चांदी के आभूषण, जेवरात, सोने की झुमके, गले की चेन, सोने की गले का चेन, 2 अंगूठी सोने की, 2 अंगूठी चांदी की, पायल, 1 कमर का गुच्छा और 2 जोड़ी पायल, बिछिया और 40,000 रुपये अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चुराए थे, जिसकी सूचना फरियादी ने SP से भी 2 बार आवेदन के द्वारा की, फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए सुनते हैं फरियादी की क्या शिकायत है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चोरी में पुलिसकर्मियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे बार बार गुमराह किया जा रहा है कि PSTN रिपोर्ट वैसे मानते हैं कि 24 घंटे में आ जाती है, लेकिन आज 12 दिन बाद भी अभी तक क्लियर PSTN रिपोर्ट नहीं आई। मैंने SP साहब को 2 बार आवेदन दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं SP साहब से बोलता हूं कि सर क्या होगा इस चोरी के मामले का, इसकी खुलासा होगा या नहीं। वो बोलते हैं कि मैं TI साहब को बोलता हूं, SDOP साहब को बोलता हूं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। पौड़ी थाने पर मेरे को बोला गया है कि अभी CDR और PSTN की क्लियर रिपोर्ट आने दो, तो हम जाके कार्रवाई करेंगे। और मैंने उनसे तुम्हारा सचिंद्र वर्मा। अच्छा वर्मा जी, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, क्या समस्या लेके आए? जी जब मैं हमारे घर पे 23-24 तारीख को 2025 में ही चोरी हुई थी। रात में अज्ञात चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए की चोरी की थी और हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी थाने में, लेकिन आज दिनांक तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कौन से थाने का मामला है? थाना पौरी लगता है, चौकी बटनावर लगती है। जब थाना हम जाते हैं तो थाने में हमें गुमराह किया जाता है, बोलते हैं कि हमें अभी सुराग मिला नहीं है, मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। और कोई भी प्रक्रिया क्या प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। जब हम थाना जाते हैं तो हमें कोई भी मिलता नहीं है। जो कांस्टेबल मिलते हैं वो बोलते हैं अभी मैडम है नहीं, सर है नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस महोदय के अधीक्षक महोदय के पास आते हैं तो हम पिछली मंगलवार को आए थे, तो उसमें उन्होंने कुछ बस यही बोल रहा था मैं करवाता हूँ। आज भी आया हूँ तो यही बोला है मैं करवाता हूँ। इसकी कोई सुनवाई उन्होंने नहीं करवाई है। पिछली रात को ही अरोरा साहब के यहाँ चोरी हुई थी, ईस्टर्न हाइट पब्लिक स्कूल के हैं, तो उनकी 80 लाख की चोरी हुई थी। तो पुलिस महोदय अधीक्षक महोदय दिन में ही उनके यहाँ चले गए थे और अखबार में उन्होंने 10,000 का इनाम भी निकलवाया है। तो उनकी चोरी उनकी है साहब, हम गरीबों की चोरी हम गरीबों की नहीं है। हमारी भी 5 लाख की चोरी, हमने 6 बीघा ज़मीन में से कैसे मेहनत करके भाई की शादी के लिए रकम पात और सब एक पैसा चवन्नी इकट्ठा कर रहे थे। वो एक दिन में चोर आते हैं, हमारे सपने चूर कर जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर से पैसा आता है हमारे लिए। मेरे पिताजी साधु हो चुके हैं, वो जंगल में रहते हैं, घर छोड़ के चले गए। माता जी हमारा घर चलाती हैं, भाई हैं दोनों खेती करते हैं। तब कौन से गांव का मामला है? ये नानौरा गांव का मामला है। वार्ड नंबर 2 लगता है, महाराणा प्रताप वार्ड, नगर परिषद पौरी में आता है। तो क्या आपके घर से चोरी हुई थी? मेरे घर से चोरी हुई थी। जब चोर चोरी कर रहे थे तब कोई था क्या वहाँ पे? घर पे मेरे भैया थे, भाभी थी, मम्मी थी, एक और भैया थे। सब लोग दूसरे जो रूम थे उनमें सो रहे थे और जो रूम खाली थे उनके ताले तोड़कर उन्होंने 4 ताले तोड़े थे। ताले तोड़कर और सारा माल उन्होंने डिब्बी घर में जितना भी सामान होता है, थैला बैग सब चेक किया, अच्छे से चेक करके और पूरा माल जो भी उनको मिला सब कुछ वो लूट के ले गए। उसमें घी की टंकी भी थी 10 किलो की, वो भी ले गए और भी 1-2 वस्त्र भी थे, वो सब कुछ चुरा के ले गए। अच्छा, यहाँ का आश्वासन दिया है? यहाँ आश्वासन कुछ नहीं दिया, मैं करवाता हूँ बस इतना बोला है मुझसे। पिछली भी मैं जब आया था जन सुनवाई में तो तब भी यही बोला गया था कि मैं करवाता हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये कि हम एक बार जब चौकी पर गए थे तो हमने दरोगा साहब से बोला था साहब रात में चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो किसी रास्ते से निकले होंगे तो आप CCTV चेक करवाएं। तो उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। कहीं से कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से दरोगा जी है? दरोगा जी बैजनाथ मिश्रा जी हैं और मैडम तो बात ही नहीं करती हैं। TI मैडम जो रणजीत सिंह चौहान है वो तो बात ही नहीं करती हैं। SDOP साहब बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ, इनमें लगा हुआ हूँ। तो साहब हमारी चोरी का क्या होगा?
ये सब इन कार्यक्रमों में लगे रहेंगे तो हम गरीब लोगों का तो मरना हो जाएगा। ऐसे टाइम निकाल देते हैं और आज तक पूरी क्षेत्र में इतनी चोरियाँ हो रही हैं, किसी भी चोरी का पूरा खुलासा आज तक नहीं हुआ है। ये लोग किसी भी एक अज्ञात व्यक्ति को चोर बना देते हैं और उसकी चोरी को नकार दिया जाता है। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है पूरी क्षेत्र में। पुलिस उसमें मिली हुई है, एसपी साहब खुद मिले हुए हैं उसमें। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि थाना चंदेरा पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों को भुवनेश्वर से पकड़ा है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध से संबंधित चलाए जा रहे सेफ क्लिक अभियान के तहत टीकमगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता ये मानी जा रही है। आरोपियों द्वारा आवेदक से ऑनलाइन ऑर्डर का झांसा देकर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। टीकमगढ़ पुलिस की इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने पूरी टीम को बधाई दी। टीकमगढ़ पुलिस द्वारा एक इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। थाना चंदेरा में दिनांक 1/10/2024 को फरियादी मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट पर से कि उसके खाते से 3 लाख रुपया गायब हो गया। रिपोर्ट FIR दर्ज करके विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 4 टीमें अलग अलग बनाई गई। SDOP साहब के नेतृत्व में चारों टीमों ने अलग अलग दिशाओं में दबिश और सर्चिंग की कार्रवाई की। साथ ही साइबर सेल की मदद ली गई। साइबर सेल के माध्यम से पता चला कि उक्त आरोपी उड़ीसा के होना ज्ञात हुए। जहाँ पर टीमें भेजी गई वहाँ पता चला है कि आरोपीगणों ने 5 आरोपी है और उसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें दीपून बेहरा, सुरेन नायक और पिंकी सेठी एक महिला भी है, उसको गिरफ्तार किया है। चूँकि ये राशि है अभी बरामद नहीं हुई, इनके खातों को सभी को होल्ड लगा दिया गया है। शेष आरोपियों की पुलिस पूरी सरगर्मी के साथ में तलाश कर रही है। सर जी आतंक अपराधी हैं क्या? इनका अभी फिलहाल यहाँ पे जिले में हम लोग रिकॉर्ड दिखा रहे हैं सभी थानों में। यदि रिकॉर्ड होगा तो वो भी डायरी में शामिल होगा। साथ ही ये चूँकि उड़ीसा स्टेट के हैं तो वहाँ पे भी संबंधित थानों से हम लोग रिकॉर्ड की पतासाजी करने का प्रयास करेंगे। तो साइबर फ्रॉड किया गया है सर, उसकी राशि प्राप्त हुई है? ये राशि अभी इनके खातों को चूँकि होल्ड लगा दिया गया है, अभी राशि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन होल्ड लगा हुआ तो हमें विश्वास है कि पूरी राशि हम आवेदक को दिलवा पाएंगे। थैंक यू सर। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस के माध्यम से सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए पुलिस आम रास्तों, बाजारों, स्कूल, कॉलेज, संस्थान, कॉलोनी आदि में पहुंचकर लोगों को साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और विषय को लेकर सुरक्षित उपाय बता रही है। उसी के तहत आज ट्रिनिटी कॉन्वेंट में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। जहां सपा रोहित पासवान ने खुद पहुंचकर बच्चों को शहर ऑनलाइन अपराध के बारे में जानकारी दी। मोबाइल को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, किसी भी प्रकार के OTP किसी को नहीं बताना, पासवर्ड आदि के बारे में भी जानकारी किसी को नहीं देनी है, किसी भी साइट पर जाकर कोई भी समग्र डाउनलोड नहीं करनी है। इन सब विषयों को लेकर उन्होंने बच्चों को जागरूक किया। SP ने बताया कि ये अभियान पूरा प्रदेश में 1 फरवरी से चलाया जा रहा है। उसी के जिनमें स्कूल में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। अभियान के तहत आप शामिल हुए थे, क्या बच्चों को सीख दी? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता प्रदान किया जाना है। इस संबंध में आज एक कार्यक्रम ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल में किया गया, जिसमें लगभग 250 छात्र छात्रा और वहाँ के शिक्षक थे। उनको जो अभी साइबर अपराध के ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट और पॉलिसी रिलेटेड फ्रॉड, कैशबैक फ्रॉड या अन्य जो भी फ्रॉड हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई और उनसे कैसे बचा जा सकता है इस संबंध में समझाइश दी गई। इसमें छात्र छात्राओं से इंटरेक्शन भी किया गया। उनके संज्ञान में जो फ्रॉड आए हैं उनके बारे में भी उनको बताया गया कि उस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, और हमारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी छात्र छात्राओं को बताया गया। मैं सभी से यही अपील करता हूं कि आप इंटरनेट का उपयोग ठीक से करें, ध्यान से करें, सेफ क्लिक करें। अपने निजी जानकारी, अपना आधार, पैन कार्ड डिटेल वो किसी के साथ शेयर ना करें। सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल वीडियो, पर्सनल फोटोज ना डालें। अनजान
जो नंबर हैं उनसे कोई वीडियो कॉल ना उठाएं, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और कोई भी आपके पास अगर फ्रॉड होता है, कोई भी आपके पास फ्रॉड की सूचना आती है तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। विदिशा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। जय हिंद, जय भारत। तो पिछले कुछ समय से लगातार पुलिस सक्रिय है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जागरूक कर रही है, तो क्या कुछ लगता है कि कुछ अपराधों में कमी आई? इसमें जो है साइबर फ्रॉड में निश्चित रूप से लोग जागरूक हुए हैं और इसका सीधा उदाहरण है कि हमारे पास शिकायतें बढ़ी है, लोग शिकायत कर रहे हैं और हम उन फ्रॉड्स को होने से पहले प्रिवेंट कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतों में वृद्धि आई है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। विदिशा पुलिस द्वारा अक्टूबर माह से मुस्कान अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें जिले भर के विभिन्न स्थानों में दर्ज गुम वाले बालक और बालिका की खोज के लिए प्रयास किए गए थे। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कल 72 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 101 बालक बालिकाओं को खोजकर परिवार को सुपुर्द किया गया है। इसी प्रकार से जनवरी में 51 और फरवरी में 4 बच्चों को भी सुपुर्द किया गया। अक्टूबर से अभी तक हम नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसमें ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय द्वारा भी निर्देशित किया गया है। इस संबंध में अभी तक 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 72 बालक बालिकाएं गुम हुए थे और 101 बालक बालिकाओं को हमारी टीम ने खोज निकाला। 2017 से 2024 तक के ये बालक बालिका जो गुम हुए उस ड्यूरेशन के थे। साथ ही में जनवरी माह में भी ये अभियान कंटिन्यू किया गया और इस दौरान अभी 51 बालक बालिकाओं को और खोज के निकाला गया है। आगे भी ये अभियान जारी है, हमारी टीम इसमें लगी है। अभी फरवरी माह में भी 4 बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया जा चुका है और आगे भी जो गुम बालक बालिका हैं उनको दस्तयाबी के लिए हमारी टीम निरंतर लगी हुई है। तो बालिकाओं की खोज के जो मामले रखे हैं उनमें क्या कोई ऐसे केस भी रहे हैं जिसमें पॉक्सो लगा? हाँ, बालिकाओं के केस में कुछ में जैसे जब वो आए उनके स्टेटमेंट हुए, धाराएं बढ़ी तो और जैसे जो संबंधित धाराएं अगर उनकी मर्जी से उनके साथ कोई गलत कार्य हुआ है तो 376 बढ़ी, तो उसके संबंधित पॉक्सो की धारा भी बढ़ी। लगभग कितने केस? इसमें अमूमन लगभग 15 केस ऐसे हैं जिसमें अन्य धाराएं भी बढ़ी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। रोहिलपुरा चौराहे के पास तेज रफ्तार से बस की टक्कर से किशोर की मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बस में आग लगा दी। मौके पर पहुंचा प्रशासन। आक्रोशित भीड़ ने बस में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी। स्थिति नियंत्रण करने पहुंचा मौके पर प्रशासन। पुलिस जांच में जुटी है। अच्छा, कितनी देर पहले का हादसा है ये? बस अभी हाल ही है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विदिशा पुलिस द्वारा भी महिलाओं की खोजबीन के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए विशेष मुस्कान अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 70 शिकायतों की खोज दर्ज हुई थी। इस दौरान पुलिस ने 251 महिलाओं को खोज निकाला। बता दें, ये महिलाएं 2017 से लेकर 2025 तक लापता हुई थी। एक राजकुमार है और दोनों जो मेन केस ये है अपना की फर्जीवाड़ा है, इसलिए अपन ने उसके विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।